Hello dear students, welcome to you Pragya Academy online classes Gangapur city, and I am Dr. DL Kumar from biology faculty. Now today we discuss pollination. Dear students, study in unit sexual reproduction in flowering plants, and this unit now today we discuss the topic pollination. Dear students, we are discussed in previous video types of embryo sac, and now today we discuss pollination. पोलिनेशन प्लांट्स की मैरिज को हम पोलिनेशन कह सकते हैं. पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा मेथड है जिसमें मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट एक दूसरे के नजदीक आते हैं. तो मेल एंड फीमेल गैमिट की जो डिस्टेंस है, उनकी बीच की जो दूरियां हैं, उनकी दूरियों को कम करने वाले जो मेथड है या प्रोसेस है उसको हम पोलिनेशन कहते हैं. जैसे मैरिज क्या है? मैरिज मेल एंड फीमेल को एक दूसरे के नजदीक लेके आता है. उसी तरीके से हम प्लांट्स की मैरिज को पोलिनेशन कह सकते हैं. तो प्लांट्स के मेल और फीमेल जो गैमिट है उनको उनके बीच में नजदीकियां बढ़ाने वाले प्रक्रम को हम क्या कहते हैं बेटा? पोलिनेशन कहते हैं. ठीक है, तो देखिए अपन बात करें पोलिनेशन क्या है. तो पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन. देखिए बेटा, पोलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther and their deposition over the stigma of a flower. तो एंथर से पोलन ग्रेन रिमूव होकर जो फीमेल फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके स्टिग्मा पर डिपोजिशन होना या वहां पहुंचना क्या कहलाता है? पोलिनेशन. तो देखिए एंथर क्या है बेटा? एंथर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. इससे पोलन ग्रेन रिमूव होते हैं, निकलते हैं, और ये कहा जो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें कार्पल होते हैं. कार्पल के 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तो स्टिग्मा पर डिपोजिशन होना क्या कहलाता है? भी पोलिनेशन कहलाता है. देखिए अपन सिंपल भाषा में समझे कि देखिए ये एंथर है, ये एंथर है, इसमें से पोलन ग्रेन का निकलकर ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर डिपोजिशन होना क्या कहलाएगा? भी पोलिनेशन कहलाता है. इस प्रक्रम को अपन क्या कहेंगे? भी पोलिनेशन. तो देखिए बेटा, यहां से एंथर से क्या निकल रहे हैं? पोलन ग्रेन, और कहां डिपोजिशन हो रहा है? स्टिग्मा पर. इट इज क्लियर? तो ये है पोलिनेशन. नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए बेटा, pollination can occur through contact due to the growth or gravity and an external agency. जो पोलन ग्रेन को यहां ट्रांसफर करने के लिए डिफरेंट एक्सटर्नल एजेंसी होती है, लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स. तो एक्सटर्नल एजेंसी के रूप में विंड, वाटर एंड एनिमल्स जो पोलन ग्रेन को स्टिग्मा पर पहुंचा सकते हैं या डिपोजिशन कर सकते हैं. क्लियर? देखिए अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ पोलिनेशन. तो पोलिनेशन क्या है ये क्लियर हो गया अपने. पोलिनेशन में मैं कहूं तो एंथर से पोलन ग्रेन का निकलकर स्टिग्मा पर पहुंचना क्या कहलाएगा? भी पोलिनेशन. अब देखिए बेटा, टाइप्स ऑफ पोलिनेशन अपन बात करें तो मेनली जो प्लांट्स है उसमें 2 टाइप्स का पोलिनेशन होता है. एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ पोलिनेशन यानी जब जो पोलन ग्रेन है
वो एक सेम प्लांट के जो डिफरेंट फ्लावर है या सेम फ्लावर के जो स्टिग्मा और जो एंथर है उनके बीच में बिटवीन जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो, उसे हम क्या कहेंगे भी? सेल्फ पोलिनेशन। यानी एक प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना। क्लियर? तो उसे अपन क्या कहते हैं बेटा? सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पोलिनेशन में डिफरेंट सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट्स के जो डिफरेंट फ्लावर्स है उनके बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफरिंग होती है। क्लियर? तो यहां डिफरेंट प्लांट है, डिफरेंट फ्लावर है, परंतु सेम स्पीसीज के प्लांट है। तो सेम स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट फ्लावर के बीच पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। यहां क्या होगा बेटा? सेम प्लांट होगा, परंतु उसके डिफरेंट जो फ्लावर्स है या सेम फ्लावर्स के बीच में क्या होगा? पोलन ग्रेन का ट्रांसफरिंग होगी, उसे अपन सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। इस वीडियो में हम सेल्फ पोलिनेशन का डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियोस होगी वहां अपन क्रॉस पोलिनेशन की बात करेंगे। सेल्फ पोलिनेशन के 2 टाइप है, ऑटोगेमी और गिनिटोगेमी। क्रॉस पोलिनेशन को अपन जीनोगेमी और एलोगेमी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम यहां सेल्फ पोलिनेशन की बात करेंगे। देखिए, मैं एक बार और क्लियर कर दूं आपको सेल्फ पोलिनेशन क्या है। मैं डायग्राम से आपको क्लियर कर देता हूं, जिससे आपके सेल्फ पोलिनेशन क्लियर हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन अपने देख लिया और नेक्स्ट वीडियोस में भी अपन देखेंगे। देखिए बेटा, ये एक प्लांट है, ये गमले में लगा हुआ है। इसकी ये एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ब्रांच ये है। ये 3 ब्रांचें हैं इसकी और इन 3 ब्रांचों पर ये फ्लावर लगे हुए हैं। ये कैलेक्स हो गए, ये कोरोला हो गया और ये स्टेमिन हो गई और ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवरी हो गया। इसी प्रकार से अपन कहें कि यहां पर ये थैलेमस हो गया, ये कैलेक्स हो गए, ये पेटल हो गए, ये स्टेमिन हो गई, ये स्टिग्मा और ये स्टाइल और ये ओवरी हो गया। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन बेटा देखिए, ये एंथर है, यहां से पोलन ग्रेन निकलकर इसी की स्टिग्मा पर, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। या फिर यहां से जो पोलन ग्रेन निकल रहे हैं, ये पोलन ग्रेन निकलकर जो है यहां से इस फ्लावर की स्टिग्मा पर पहुंचे, ये भी क्या है? सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, तो प्लांट एक है, तो सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग हो रही है। इसे अपन क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए बेटा, सेल्फ पोलिनेशन के 2 टाइप है, एक है ऑटोगेमी और एक है गिटोनोगेमी। ठीक है, अब अपन बात करें सबसे पहले ऑटोगेमी। पहले तो अपन सेल्फ पोलिनेशन को डिफाइन करेंगे। तो देखिए, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। तो जेनेटिकली रूप से जो सिमिलर फ्लावर्स है उनके बीच जो पोलन ग्रेन है और स्टिग्मा है उनके मध्य में क्या होना? पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग होना। ठीक है, तो जेनेटिकली रूप से या सेम फ्लावर जो होगा उनके एंथर और स्टिग्मा के बीच पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग क्या कहलाएगी? सेल्फ पोलिनेशन। तो देखिए, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। तो पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग होगी किनके बीच? एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम या जेनेटिकली सिमिलर फ्लावर्स। सेम फ्लावर
या जेनेटिकली रूप से सेम सिमिलर क्या हो, फ्लावर, क्योंकि देखिए यहां जेनेटिक मटेरियल सेम है, चाहे इस फ्लावर की बात करें या इस फ्लावर की बात करें। तो फ्लावर्स के बीच क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग हो रही है। अब इसके टू टाइप, ऑटोगेमी, ओटो, देखो ऑटोगेमी जो वर्ड है ये दो वर्डों से बना, ओटोस एंड गैमोस। ओटोस मीन्स सेल्फ एंड गैमोस मीन्स मैरिज। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि पोलिनेशन मीन्स क्या है, प्लांट्स की मैरिज को हम क्या कह सकते हैं, पोलिनेशन कह सकते हैं। और मैरिज मीन्स क्या है, मेल एंड फीमेल जो गैमिट है उनका एक दूसरे के नजदीक लाने की प्रोसेस या मेथड को अपन क्या कहते हैं, मैरिज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पर ऑटोगेमी मीन्स क्या है, ओटोस एंड गेमोस। ओटोस मीन्स सेल्फ एंड गेमोस मीन्स मैरिज, यानी सेल्फ में आपस में ही शादी होना। ठीक है, देखिए इट इज सेल्फ पोलिनेशन विच अकर्स बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर यानी जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफर हो रहे हैं एंथर टू स्टिग्मा, किनके बीच, एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक सेम फ्लावर के बीच। तो देखिए बेटा मैं आपको क्लियर कर दूं, यहां अपन ने बात किया तो देखिए अभी अपन ने बात की थी यहां पर, ये मैं यहां पर भी फ्लावर बना देता हूं एक और, ये कैलेक्स हो गया, ये पेटल्स कोरोला हो गया, ये स्टेमिन हो गई, ये स्टाइल हो गई, और ये स्टिग्मा और ये ओवरी। क्लियर। अब देखिए बेटा सेल्फ पोलिनेशन में आपको क्लियर कर रहा हूं, देखिए it is self pollination which occurs between anther and stigma of the same flower। देखिए बेटा ये एंथर है, इसके अंदर पोलन ग्रेन है, यहां से यहां पहुंचना, ये क्या है बेटा, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। इसी प्रकार यहां से यहां पहुंचना, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। ये क्या है, सेम फ्लावर के जो एंथर है और स्टिग्मा है उनके बीच क्या हो रहा है, पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग हो रही है। तो ये क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें, इसमें सेल्फ पोलिनेशन का जो एक मेथड है ना वो हो गई। इसी तरीके से दूसरा प्रोसेस जो है ना वो भी इसी, यहां से अगर पोलन ग्रेन यहां जा रही है, ये भी सेल्फ पोलिनेशन। अब इसमें सेल्फ पोलिनेशन का जो ऑटोगेमी है, इस ऑटोगेमी में क्या होता है, सेम फ्लावर के, यानी जो ये अपन ने बात कर रहे हैं ये सेल्फ पोलिनेशन का कौन सा मेथड है, ये सेल्फ पोलिनेशन का ऑटोगेमी मेथड है। तो ये क्या है भाई, ऑटोगेमी, यानी सेल्फ पोलिनेशन में दोनों मेथड इंक्लूड किया जाएगा, एक ऑटोगेमी वाला और एक गिनिटोगेमी वाला। तो जो ऑटोगेमी है उसमें सेम फ्लावर के बीच में होती है। ये क्या है भाई, यहां से जो फ्लावर सेम जो फ्लावर है उसी के जो एंथर है वहां से उसी की स्टिग्मा पर जब क्या पहुंच रहे हैं, पोलन ग्रेन, इससे अपन क्या कहेंगे, ऑटोगेमी। तो सेल्फ पोलिनेशन का कौन सा टाइप है, ये ऑटोगेमी वाला। तो ये ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमी, ये ऑटोगेमी। अगर मैं कहूं यहां से पोलन ग्रेन निकलकर यहां जा रहे हैं तो ये कौन सा है, गिनिटोगेमी। ठीक है, तो देखिए अब अपन बात करें, ऑटोगेमी क्लियर हो गया, सेल्फ पोलिनेशन का फर्स्ट टाइप है गिनिटोगेमी, या देखिए गिटोनोगेमी, ये दो वर्डों से बना है, गिटोनो एंड गेमोज। गिटोनो मीन्स होता है नेबर्स एंड गेमोज मीन्स है मैरिज, यानी पड़ोसियों की शादी। देखिए यहां पर तो सेल्फ हो रही है, सेल्फ मैरिज हो रही है, क्योंकि सेम फ्लावर है और उसी के पोलन ग्रेन उसी की स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, तो ये तो है सेल्फ मैरिज। यहां है पड़ोसियों की शादी। तो देखिए बेटा, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ आइदर द सेम
सेम एंडोगेमी या जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, इट इज फंक्शनल, जो फंक्शनल रूप है उसकी दृष्टि से, एंड बट जो फंक्शनल व्यू है उसकी दृष्टि से, और जेनेटिकली व्यू की दृष्टि से वो क्या है, तो फंक्शनल दृष्टि से क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर ऑटोगेमी। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें गिनिटोगेमी क्या है, ऑटोगेमी अपन ने देख लिया, ये ऑटोगेमी के टाइप थे, ऑटोगेमी थी। और अब अपन बात करें गिटोनोगेमी। देखिए बेटा गिटोनोगेमी क्या है, यहां से प्लांट सेम है पर फ्लावर जो है वो डिफरेंट है। देखिए यहां एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर इसकी स्टिग्मा पर पहुंचे, यह है गिटोनोगेमी। पड़ोसियों की शादी हुई, देखो एक ये है एक ये है, इन दोनों का आपस में जो है मेल और फीमेल गैमेट की ट्रांसफरिंग हो रही है। इसी प्रकार यहां के जो पोलन वो इसकी स्टिग्मा पर आए, इसी प्रकार यहां के पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर जाए, इसके पोलन ग्रेन इसकी स्टिग्मा पर आए। ये सारे प्रोसीजर कौन से हैं, गिटेनोगेमी, यानी मैरिज ऑफ नेबर्स। तो इट इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, तो दूसरे फ्लावर के ऑफ आइदर द सेम या एंडोगेमी दृष्टि से, या जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स, जेनेटिकली रूप से सिमिलर है प्लांट्स। ठीक है, इट इज फंक्शनल दृष्टि से यदि अपन इसको देखते हैं तो ये क्रॉस पोलिनेशन है, फंक्शनल व्यू से ये क्रॉस पोलिनेशन है, बट जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी, पर जेनेटिकली रूप से ये ऑटोगेमी है। तो फंक्शनल व्यू से या इकोलॉजिकली दृष्टि से अपन देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है, क्योंकि क्रॉस हो रहा है, परंतु इसमें जो जेनेटिकली मटेरियल है वो सेम प्लांट में है, इसलिए इसे जेनेटिकली व्यू से हम क्या कहते हैं, ऑटोगेमी कहते हैं। तो सेल पोलिनेशन क्लियर हो गया आपके। सेल पोलिनेशन में क्या होगा बेटा, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स जो है उनके बीच जो पोलन ग्रेन है उनके पोलन ग्रेन की ट्रांसफरिंग होगी स्टिग्मा पर। क्लियर, दो टाइप अपन ने किया, ऑटोगेमी और गिटोनोगेमी। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए यहां पर अपन दो वर्ड और देखेंगे, एक है मोनोसियस प्लांट और एक है डायोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट, देखो बेटा मोनोसियस, मोनो मीन्स वन, सियस मीन्स प्रारूप, यानी जब सेक्सुअलिटी के आधार पर सिंगल रूप हो उसका, सिंगल फॉर्म हो उसकी, तो उसे कहते हैं मोनोसियस प्लांट। देखिए इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, जब मेल एंड फीमेल फ्लावर्स किसमें हो, आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल, तो जब मेल और फीमेल जो फ्लावर है वो एक ही प्लांट में उपस्थित हो, एक ही प्लांट में उपस्थित है सेम, बट जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल है। एग्जांपल है केस्टर, कुकुरबिटेसी एंड मेज। तो देखिए बेटा केस्टर में, कुकुरबिटेसी फैमिली में या कुकुरबिटा में, इसके अलावा मेज में, जिया मेज में कैसे होते हैं, ये मोनोसियस प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग पोजीशन पर होते हैं, परंतु जो फ्लावर होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, डायोसियस, डायो मीन्स क्या होता है, टू, दो, तो जब सेक्सुअलिटी के आधार पर प्लांट के कितने टू फॉर्म हो तो उसे क्या कहेंगे अपन, डायोसियस प्लांट। देखिए इफ मेल एंड फीमेल flowers are present on different plants and flowers are unisexual। देखो इसमें भी यूनिसेक्सुअल है, परंतु मेल और फीमेल जो फ्लावर है
वो सेम प्लांट में प्रेजेंट है। ये भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मेल एंड फीमेल जो फ्लावर है वो क्या क्या होंगे यहाँ पर एक ही प्लांट में उपस्थित है, दोनों पर पोजीशन क्या है, अलग अलग। यहां पर अलग अलग प्लांट में उपस्थित है, जिससे एक क्या होगा, मेल का फॉर्म में होगा और एक फीमेल की फॉर्म में होगा। तो दो फॉर्म हो गई ना। सेक्सुअलिटी के आधार पर कितनी फॉर्म हो गई, 2। इसी कारण से डायोसियस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे पपाया है, डेड पाम है। इट इज प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिनेटोगेमी, ये दोनों तरीके के रूप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो मोनोसियस एंड डायोसियस जो प्लांट होते हैं, तो अपनी यहां पर यही समझना चाह रहे थे कि जो मोनोसियस प्लांट्स होते हैं वो इट इज प्रिवेंट्स ऑटोगेमी बट नॉट गिनेटोगेमी। ये ऑटोगेमी होते हैं मोनोसियस प्लांट, परंतु ये गिनेटोगेमी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और जो डायोसियस प्लांट होते हैं इट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगेमी एंड गिनेटोगेमी, ये दोनों तरीके की जो पोलिनेशन है वो प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जो मोनोसियस प्लांट होंगे वो ऑटोगेमी होंगे और जो डायोसियस प्लांट होंगे वो ऑटोगेमी के साथ गिटोनोगेमी टाइप के भी होंगे, यानी दोनों तरीके के पोलिनेशन उसमें प्रेजेंट होगा। क्लियर। अब अपन बात करें बेटा कॉन्ट्रावेंसिस या एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन है प्लांट्स में, यानी वो कौन कौन से एडेप्टेशन प्लांट्स में प्रेजेंट है जो सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज करते हैं, उनके अपनी यहां पर डिस्कस करेंगे। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बोर्ड के एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, ऑटोगेमी, गिनेटोगेमी, सेल्फ पोलिनेशन। इसके अलावा अपन बात करें एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन के कौन कौन से एडेप्टेशन है जो सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहले अपन बात करें फर्स्ट जो एडेप्टेशन है प्लांट्स में वो है मोनोक्लिनी, या इसे अपन कहें बाइसेक्सुअलिटी। देखिए बाइसेक्सुअलिटी क्या है का, जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसे बाइसेक्सुअलिटी, या एक ही प्लांट पर उपस्थित हो तो उसे बाइसेक्सुअलिटी अपन कहते हैं। तो देखिए फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल या इंटरसेक्सुअल या हर्मेफ्रोडाइट, इस तरीके के, यानी जब मेल और जिसे अपन कहें स्टेमिन और कार्पल्स सेम फ्लावर में प्रेजेंट हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअलिटी। तो देखिए यदि मैं कहूं कि ये एक फ्लावर में बात कर रहा हूं, यहां पर ये थैलेमस हो गया, ये कैलेक्स हो गए, ये कोरोला हो गए और ये स्टेमिन हो गया, ये स्टेमिन हो गए, ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गई और ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अब देखिए ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और ये फीमेल सेम फ्लावर में प्रेजेंट है, यहां से एंथर निकलकर यहां आ गए। सेल्फ पोलिनेशन की जो एडेप्टेशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया। तो बाइसेक्सुअलिटी सेल्फ पोलिनेशन को बढ़ाती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें होमोगेमी। होमोगेमी क्या है, देखिए बेटा एंड्रोसियम या अपन क्या एंथर या स्टेमिन एंड कार्पल्स मैच्योर सेम टाइम। होमोगेमी क्या है, देखिए ये क्या है, अपन कहें कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फ्लावर का क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी स्टेमिन एंड कार्पल सेम टाइम पर क्या हो, मैच्योर हो, यानी ये जैसे ही मैच्योर हो रहा है ऐसे ये मैच्योर हो रहा है, तो यहां पर क्या बढ़ जाएगी, सेल्फ पोलिनेशन की जो एडेप्टेशन है वो क्या हो जाएगा, जो सेल्फ पोलिनेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो होमोगेमी मीन्स क्या है बेटा, जब स्टेमिन एंड कार्पल सेम टाइम पर क्या हो, मैच्योर हो, उसे अपन होमोगेमी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अपन बात करें तो मिराबिलस में और
कैथेरेंथस में, कैथेरेंथस, इनमें होमोगेमी कंडीशन पाई जाती है, जिससे सेल पोलिनेशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें क्लिस्टोगेमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्लिस्टोगेमी। देखिए बेटा, फ्लावर्स रिमेन क्लोज। क्लिस्टोगेमी मीन्स क्या है? कुछ प्लांट्स में इस तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते हैं, हमेशा क्लोज रहते हैं। अब जब फ्लावर क्लोज रहेगा तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन के कोई चांसेस है ही नहीं, और उसमें सेल पोलिनेशन क्या हो जाएगी, उसकी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेल पोलिनेशन में भी कौन सी? ऑटोगेमी। ग्नेटोगेमी के लिए नहीं है ये एडेप्टेशन जो है क्लिस्टोगेमी, वो ऑटोगेमी के लिए स्पेशली है। तो क्लिस्टोगेमी में कुछ प्लांट्स में इस तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं रहते हैं, हमेशा क्लोज रहते हैं। ऐसे फ्लावर्स को अपन क्या कहते हैं? क्लिस्टोगेमी कहते हैं। और उनमें सेल पोलिनेशन में भी विशेष रूप से ऑटोगेमी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में बात करूं मैं क्लिस्टोगेमी, तो कोमेलिना, वायोला, ऑक्जेलिस, बाल्सम, इस प्रकार के जो प्लांट्स है उनमें क्या पाई जाती है? क्लिस्टोगेमी प्रेजेंट होती है। देखिए कोमेलाइना एक ऐसा प्लांट्स है जो बियर्स बोथ कैस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस फ्लावर, इसमें दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो कोमेलिना उसमें कैस्मोगेमस गेमस फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर दोनों प्रेजेंट होते हैं। कैस्मोगेमस फ्लावर यानी जो ओपन होते हैं फ्लावर, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर जो हमेशा क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। दोनों तरीके के फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। जो क्लिस्टोगेमस जो फ्लावर होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। ठीक है, तो यह है क्लिस्टोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी किसकी रेट को इंक्रीज कर रही है? सेल पोलिनेशन की रेट। क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें बर्ड पोलिनेशन। बर्ड पोलिनेशन, बर्ड क्या है? जब फ्लावर ओपन हुआ ही नहीं है, खुला ही नहीं है, क्लोज कंडीशन में ही है, तो उस कंडीशन में ही पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है। तो किस बर्ड पोलिनेशन किसको इंक्रीज कर रही है? सेल पोलिनेशन को। तो देखिए बेटा, पोलिनेशन अकर्स बिफोर द ओपनिंग फ्लावर, फ्लावर ओपन होने से पहले ही क्या हो गया? पोलिनेशन हो गया। और एग्जांपल के रूप में व्हीट एंड राइस, व्हीट एंड राइस में बर्ड कंडीशन में ही पोलिनेशन की क्रिया हो जाती है, तो सेल पोलिनेशन को इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट अपन बात करें नॉन डेहिसियंसी ऑफ एंथर। डेहिसियंसी यानी एंथर का स्प्लिट होना, टूटना, और पोलन ग्रेन का बाहर निकलना, नॉन डेहिसियंसी ऑफ एंथर। अब जब एंथर में डेहिसियंसी हो ही नहीं, उसका स्प्लिटिंग नहीं हो, इसका स्फुटन नहीं हो, तो पोलन ग्रेन बाहर नहीं आएंगे। और उसी कंडीशन में तो इन सम केज एंथर्स डू नॉट अंडरगो डेहिसियंसी टू सीड पोलन ग्रेन जर्मिनेट इन C2, और पोलन ग्रेन वहीं पर जर्मिनेट हो जाता है। तो एंथर की क्या नहीं होती बेटा? डेहिसियंसी नहीं होती है। इस कारण से पोलन ग्रेन जो है वो एनवायरमेंट में रिमूव नहीं, बाहर नहीं आते हैं वहां से, और एनवायरमेंट में घूमते फिरते नहीं है, एनवायरमेंट में नहीं आते हैं। तो उस वजह से वहां पर वो कहां रहेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम में रहेंगे, और वहीं पर पोलन ग्रेन का क्या हो जाएगा? जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इन C2 जर्मिनेशन होगा, तो उस कंडीशन में भी सेल पोलिनेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो नॉन डेहिसियंसी ऑफ एंथर भी सेल पोलिनेशन को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट अपन बात करें फेल सेप डिवाइस। कुछ इस तरीके की डिवाइस प्रेजेंट होती है फ्लावर में जो क्रॉस पोलिनेशन को फेल कर देती है। तो देखिए बेटा, इन सेवरल प्लांट्स सेल पोलिनेशन occurs when क्रॉस पोलिनेशन फेल। तो क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाता है और सेल पोलिनेशन इंक्रीज हो जाता है। तो कुछ इस तरीके की डिवाइस प्रेजेंट होती है कुछ प्लांट्स में जो सेल पोलिनेशन को मतलब क्रॉस पोलिनेशन को फेल कर देती है और सेल पोलिनेशन को पास कर देती है। उस प्रकार की डिवाइस
जो मैकेनिज्म है उसे अपन फेल सेप डिवाइस कहते हैं उसे। ठीक है, देखिए पोटैटो में, मिराबिलियस में या फोर में इस प्रकार की डिवाइस प्रेजेंट होती है कि उनमें क्रॉस पोलिनेशन फेल हो जाता है और सेल्फ पोलिनेशन, जब क्रॉस पोलिनेशन फेल हो गया है तो सेल्फ पोलिनेशन ही उनमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें एडेप्टेशन जो कि सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज करता है, वो है कॉन्टैक्ट पोलिनेशन। देखो बेटा, द पोलन ग्रेन्स ऑफ द मेच्योर एंथर fall over the receptive stigma either by gravity या direct contact due to the mechanical disturbance and growth। कुछ इस तरीके के कॉन्टैक्ट प्रेजेंट होते हैं जिससे जो क्रॉस पोलिनेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सेल्फ पोलिनेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो देखिए बेटा, हमने यहां पर इस वीडियो में पोलिनेशन क्या है, उसके बाद पोलिनेशन के कौन कौन से टाइप है वो अपन ने डिस्कस किया, और यहां अपन ने सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन के 2 टाइप है, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी, उन दोनों टाइप्स का अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा मोनोसियस जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोगेमी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डायोसियस प्लांट्स होते हैं वो ऑटोगेमी और गिनेटोगेमी दोनों रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अपन ने ऐसे प्लांट्स में कौन कौन से एडेप्टेशन है जो सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज करते हैं, उसमें बाइसेक्सुअलिटी, होमोगेमी, क्लिस्टोगेमी, बर्ड पोलिनेशन, नॉन डेहिसेंसी ऑफ एंथर, फेल सेप डिवाइस एंड कॉन्टैक्ट पोलिनेशन। इस तरीके के एडेप्टेशन है जो क्रॉस पोलिनेशन को डिक्रीज करते हैं और सेल्फ पोलिनेशन को इंक्रीज करवाते हैं। तो ये था बेटा आज का वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।